दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वो कहानी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, एक लाला की यानी बनिए की और एक जाट की दोस्ती हो गई। कुछ ठीक ठाक सी। तो एक दिन बनिए ने जाट से कहा कि चौधरी साहब, कभी समय निकाल के हमारे घर भी आओ। और जाट ने बनिए से कहा कि लाला जी, आप भी कभी समय निकाल के हमारे यहाँ आओ। दोनों ने एक दूसरे को कहा अपने घर आने के लिए। तो एक दिन चौधरी साहब समय निकाल कर अपने दोस्त के यहाँ पहुँच गए। जब चौधरी साहब पहुँच गए तो लाला जी बहुत खुश हुए कि आज मेरा दोस्त आया है मुझसे मिलने के लिए। तो लाला जी ने अपने दोस्त के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम करवाया खाने पीने का। लेकिन जब वो खाना खाने में बैठे, जब खाना खा रहे थे, तो खाना खाते समय जो है चौधरी साहब को डकार आ गई। जब डकार आ गई तो लाला जी ने चौधरी साहब के सामने से खाने की थाली हटा ली। यह देख के लाला जी को चौधरी साहब को गुस्सा सा आया, मगर वे अपने गुस्से के घूंट को पी गए। और उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि लाला जी, ये क्या बात है, तुमने मेरे सामने से खाने की थाली हटा ली। तो लाला जी ने कहा, ना चौधरी साहब, बात कुछ ना है, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, अगर मेहमान को खाना खाते समय डकार आ जाए तो उसके सामने थाली हटा लेनी चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। एक हमारे यहाँ परंपरा टाइप की मान लो तुम। बोला अच्छा। तो चौधरी साहब बोले, ऐसा क्यों? तो लाला जी ने कहा कि चौधरी साहब, ऐसा इसलिए है कि हमारे बुजुर्गों का ये मानना था कि अगर हमारे मेहमान को डकार आ गई और वो खाना बाद में खाया जाएगा तो उसे कब्ज हो सकता है। इस वजह से हमारे यहाँ मेहमान के सामने से थाली हटाने का रिवाज है, बहुत पुरानी समय से। तो चौधरी साहब बोले अच्छा। तो लाला जी, ये रिवाज तो आपका बहुत अच्छा है, तुम अपने मेहमान को कब्ज भी नहीं होने देते। बोला हाँ। तो चौधरी साहब बोले, चाहे मेहमान भूखा रह जाए, मैंने देखो भूखा रह जा या उसका पेट भर जा, चाहे जो हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है। चौधरी साहब मुस्कुराए, बोले तो ये रिवाज तो आपका अच्छा है। लाला जी बोले हाँ। अब जितना समय उन्हें चौधरी साहब को अपने दोस्त के यहाँ रुकना था, उतना समय वे रुके। और बाद में उन्होंने अपने दोस्त से विदाई ली और अपने दोस्त से कहा कि लाला जी, कभी समय निकाल के हमारे घर भी आना। तो लाला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर आएंगे। अब एक दिन लाला जी भी समय निकाल के अपने दोस्त चौधरी साहब के यहाँ पहुँच गए घूमने के लिए। अब चले गए तो चौधरी साहब भी बहुत खुश हुए कि आज बहुत दिनों के बाद मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया है। तो चौधरी साहब ने भी उनकी खातिरदारी के लिए बहुत इंतज़ाम करवाए। इस बीच में चौधरी साहब बोले कि लाला जी आओ, खेतों पर घूमने चल रहे हैं, इतना खाना तैयार हो। तो लाला जी बोले, क्यों नहीं भाई, चलो ठीक है, चलते हैं, घूम कर आते हैं तुम्हारे खेतों पर भी।
अब दोनों दोस्त खेत पर घूमने के लिए चले जाते हैं। जब खेत पर पहुंच जाते हैं तो चौधरी साहब एक अच्छा सा गन्ना तोड़ के अपने दोस्त लाला जी को खाने के लिए देते हैं, और लाला जी गन्ने को बड़े चाव के साथ खाते हैं और गन्ने की तारीफ़ करते हैं कि गन्ना बहुत मीठा है। चौधरी साहब हाँ मैं गर्दन हिलाते रहे। तो चौधरी साहब गन्ना खाते खाते गन्ने की तारीफ़ और चौधरी साहब की फसलों को देखकर उनकी तारीफ़ वगैरह वगैरह कर रहे थे, और उन्हें गन्ना खाते हुए बाद में अचानक डकार आ गई। तो चौधरी साहब ने भी झट से उनके हाथ से गन्ना छीन लिया। जब चौधरी साहब ने अपने दोस्त के हाथ में से गन्ना छीना तो लाला जी चौंक गए। वो बोले चौधरी साहब ये क्या बात, तुमने मेरे हाथ में से गन्ना क्यों छीन लिया? तो चौधरी साहब मुस्कुरा कर बोले लाला जी बात कुछ ना है, हमारे बड़े बुजुर्गों के जो उनके भी बड़े बुजुर्ग थे उनका ये मानना था कि अगर हमारे घर आए मेहमान के गन्ना खाते समय अगर डकार आ जाए तो उनके हाथ में से गन्ना छीन लेना चाहिए। तो लाला जी बोले भाई ऐसा क्यों? तो चौधरी साहब बोले ऐसा इसलिए कि हमारे बुजुर्गों का यह मानना था कि अगर हम उनके हाथ में गन्ना नहीं छीनते हैं और वो गन्ना खाते रहे तो उनको दस्त लगने का खतरा होता है, जिस वजह से हमारे यहाँ मेहमान के हाथ में से डकार आने पर गन्ना छीनने का विचार है। तो जब चौधरी साहब ने ये बात कही कि गन्ना छीनने का रिवाज है तो चौधरी साहब लाला जी को समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि चौधरी साहब उसी बात का जवाब दे रहे हैं मुझे जो मैंने इनके साथ बर्ताव किया था। तो चौधरी साहब लाला जी एकदम समझ गए और बोले चौधरी साहब रिवाज क्या है मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। मैंने जो आपके साथ मजाक किया था कि हमारे यहाँ थाली हटाने का रिवाज है, तुम भी उसी मजाक का मुझे मजाक से ही जवाब दे रहे हो। तो चौधरी साहब बोले लाला जी तुमने मेरे साथ मजाक करा होगा मगर मैं तुम्हारे साथ मजाक ना कर रहा, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है। बोला नहीं मैं समझ गया आपकी बात। तो लाला जी बोले कि चौधरी साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस मजाक के लिए। और उन्होंने बहुत शर्मिंदगी उठाते हुए कहा कि लाला जी वो चौधरी साहब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मजाक आपके साथ। तो दोस्तों हमारा रिश्तेदार हो, दोस्त हो, भैया बंद कोई भी हो, हम जैसा जिसके साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही वो हमारे साथ व्यवहार करेगा। हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा करेगा, बुरा करेंगे तो बुरा करेगा। तो दोस्तों बड़े बुजुर्गों की कहावत भी है जैसे को तैसा, जैसा हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही हमारे साथ लोग व्यवहार करते हैं। तो हमें हमेशा दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, तभी हमारे साथ दूसरा भी व्यवहार अच्छा करेगा। इस कहानी से यही समझाने का उद्देश्य था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
धन्यवाद।